हेलो दोस्तों, सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्यूटर के जो जो टॉपिक है सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिक्स के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण पर्सन है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं दोस्तों। तो अपनी काफ़ी सारी क्लासें अपनी हो चुकी हैं, वो सभी की सभी क्लासें हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जा कर के आप कंप्लीट अपनी क्लासों को आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर आपके लिए ये कंप्लीट क्लासें वहाँ पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो आज अपने यहाँ पर कौन सी क्लास की कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आज मैं आपको टॉप 50% है वो बताने जा रहा हूँ। यह पर्सन आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सूथोड़ ऑफिशियल हब है के संबंधित है। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी यहाँ पर आपके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है होने वाले हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। और आज को क्लास को शुरुआत करने से पहले आप क्या करेंगे, तो आप क्लास को लाइक करेंगे और जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक अपने रहने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वह अपना आज का टॉपिक रहने वाला है। आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। देखिए क्या पूछा है आपसे, पहला ही प्रश्न है, टाइप टू सर्च ऑप्शन विंडो 10 में कौन सी बार पर होता हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है विंडो 10 की। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो विंडो 10 है माइक्रोसॉफ्ट के ने 29 जुलाई, याद रखना यह डेट है, यह महत्वपूर्ण 29 जुलाई 2015 को रिलीज कर दिया था, ठीक है। तो ये विंडो 10 याद रखना, विंडो 10 में इंटरनेट और एक्सप्लोरर को जो माइक्रोसॉफ्ट जज से रिप्लेस कर दिया गया, यह भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है कि टाइप हेयर टू सर्च ऑप्शन है वह विंडो 10 में कौन सी बार पर होता है। तो इसको अब बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वह होता है दोस्तों टाइप टास्क बार पर है। कहाँ पर होता है, तो वह आपका होता है इसके अंदर है, टास्क बार के अंदर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, टास्क बार है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, स्टार्ट बटन कौन सी बार पर मौजूद होता है। तो बताइए, स्टार्ट बटन है कौन सी बार पर मौजूद होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों टास्क बार है पर। तो इसमें है ए ऑप्शन होगा, टास्क बार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है विंडो 10 में माय कंप्यूटर आइकन किस नाम से शो होता है। तो विंडो 10 है, इसके अंदर जो माई कंप्यूटर का जो आइकन होता है वह किस नाम से शो होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर है, तो यहाँ पर होगा दिस पीसी के नाम से होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है। सीधा सा है, माइक्रोसॉफ्ट एज है क्या है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया था, माइक्रोसॉफ्ट है। तो यहाँ पर है हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या था, वो एक सर्च इंजन था। क्या था, सर्च इंजन था। तो या वेब ब्राउजर था। तो दोस्तों वह था वेब ब्राउजर।
इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर था, ठीक है। तो इसका नाम परिवर्तन करके माइक्रोसॉफ्ट जेज कर दिया गया। तो इसका मतलब ये भी क्या है, तो ये है वेब ब्राउजर है। तो इसमें इसमें आपका बी ऑप्शन है, वेब ब्राउजर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा वेब ब्राउजर, ठीक है। गूगल, तो यहाँ पर वेब ब्राउजर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में वन ड्राइव क्या है? तो चलिए बताइए दोस्तों, विंडो 10 में वन ड्राइव है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम्म तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो विंडो 10 वन ड्राइवर है, ये कोल्ड स्टोरेज है। क्या है? कोल्ड स्टोरेज है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि कोटाना विंडो 10 क्या है? तो ये दोस्तों क्या है कोटाना विंडो 10? तो ये क्या है? क्या है कोटाना विंडो 10? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। तो यहाँ पर आपका है सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछा है, एम एस डोस किस वर्ष विकसित हुआ था? तो बताइए एम एस डोस है, बताइए कौन से वर्ष में विकसित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वह विकसित हुआ था दोस्तों 1981 में। कब हुआ था ये विकसित, कब हुआ था? 1981 के अंदर। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1981 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑपरेटिंग है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा लिनक्स। लिनक्स है, यक्स और लिनक्स है, और लिनक्स, ठीक है। तो यह लिनक्स, लाइनक्स जो भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर है एक व दो दोनों ऑप्शन है, यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर क्या करेंगे? डी ऑप्शन को यहाँ पर है बिल्कुल राइट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, एक कंप्यूटर को एक प्रोग्राम समझने के लिए इसके किसके द्वारा मशीन लैंग्वेज में परिवर्तन किया जाता है? तो बताइए एक कंप्यूटर को एक प्रोग्राम समझने के लिए इसे किसके द्वारा मशीन लैंग्वेज में परिवर्तन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों, इसमें भाषा अनुवादक। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर है? भाषा अनुवादक। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो यहाँ पर पूछा है, निम्न में से कौन सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए निम्न में से कौन सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वह है दोस्तों कौन सा? तो वो है विंडो। हम्म कौन सा? विंडो। विंडो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है विंडो हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पर पूछा है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम है ग्राफिक डिजाइनर और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ता में अधिक लोकप्रिय है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम है ग्राफिक डिजाइन और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ताओं में अधिक लोकप्रिय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों है नक। नक, तो इसमें लिनक्स क्या होगा? लिनक्स होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी याद रखना है कि लिनक्स का विकास है वो 1991 में इसका विकास हो गया था। लिनक्स का कब हुआ था विकास है? तो 1991 में हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या पूछा है,
तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम है सॉफ्टवेयर है। तो बताइए दोस्तों, हैं कौन सा है, कौन सा है जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्लीयर्स है, यूनिलिजिट है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड किए गए निर्देशों की सूची को कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, कोड किए गए निर्देशों की सूची को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मूल रूप से नेटवर्क वातावरण है में काम आने वाला कंप्यूटर पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया था। तो बताइए, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मूल रूप से नेटवर्क वातावरण में काम आने वाले कंप्यूटर पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आपका राइट होगा लिनक्स। तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच क्या कार्य करता है। तो बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर और कंप्यूटर के बीच है, वो क्या कार्य करता है। तो यह करता है दोस्तों, क्या करता है, तो यह करता है इंटरफेस, इंटरफेस का कार्य करता है, इंटरफेस का कार्य करता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस किसके द्वारा प्रदान किया जाती है। तो बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सिस्टम के द्वारा, है सिस्टम कॉल्स, ये सिस्टम कॉल्स के द्वारा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से एरर में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल किया जाएगा, हैं। तो बताइए, निम्नलिखित एरर में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा, तो इसमें होगा पावर फिलियर्स, प्रिंटर के कागज की कमी और नेटवर्क में कनेक्शन की किल्लता और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, डी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पर सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है यक्स आधारित है और मूल रूप से इन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है यक्स आधारित है और मूल रूप से सन माइक्रो सिस्टम द्वारा द्वारा विकसित की है। तो उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा सोलारिस। क्या होगा, सोलारिस। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोलारिस, सोलारिस। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोलारिस। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो विकास है वह इन सन माइक्रो सिस्टम में किया गया था, जो 1993 में, याद रखना। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा, सही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, तो यहाँ पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक फोल्डर है जो यूजर द्वारा हटाए गए फाइल व फोल्डर के लिए अस्थायी संग्रहण प्रदान करता है। तो बताइए दोस्तों, जैसे अपन कंप्यूटर में कुछ भी फाइल या कोई फोटो डिलीट करते हैं, तो डिलीट होने के बाद में वह कहाँ जाती है, तो वह जाती है रिसाइकलन बिन में, है। तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रिसाइकल बिन। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन है। ठीक है। चलिए
चलिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर पूछा है कि कंप्यूटर में विंडो किसका एक प्रकार है। तो बताइए कंप्यूटर में विंडो है वो किसका एक प्रकार है। तो दोस्तों यह प्रकार है वो है सॉफ्टवेयर का। कौन सा है, सॉफ्टवेयर का है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन अब बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है पेजिंग सिस्टम लागू किया किया गया है। तो पेजिंग सिस्टम लागू किया गया है, तो यह लागू किया गया है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में किस में लागू किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेजर करता है। तो बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम में मैनेज कौन करता है। तो यह मैनेज करता है दोस्तों मेमोरी है, प्रोसेस है, डिस्क एंड आईओ डिवाइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इन सभी को क्या करता है, मैनेज करता है ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, बताइए। तो दोस्तों देखिए मेमोरी मैनेजमेंट ये है, मेमोरी मैनेजमेंट यह कार्य है, डिस्क मैनेजमेंट यह भी कार्य है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट यह भी कार्य है, ऑपरेटिंग टिंग प्रोग्राम बनाता है यह प्रोग्राम बनाता है, ऑपरेटिंग यह कार्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है पर बनाया गया है। तो निम्न में से कौन सा हार्डवेयर पर बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है यह हार्डवेयर पर बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिनक्स का विकास निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। तो बताइए लिनक्स का विकास है वो किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका विकास है वो किया गया था नक्स नक्स तो टोरवरस के द्वारा। तो नक्स टोरवक्स के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय किसे कहा जाता है। तो बताइए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो हृदय है वो किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों यह कहलाता है कर्नेल को। किसको कहा जाता है, कर्नेल को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किन फाइलों की जानकारी रखता है। तो बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम है निम्न में से किन फाइलों की जानकारी रखता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों इनमें फाइल लोकेशन टेबल की फाइल है फाइल एलोकेशन टेबल टेबल की फाइलों की जानकारी रखता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए विंडो क्या है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है विंडो क्या है। तो विंडो एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कंप्यूटर में से डिलीट किए गए डाटा कहाँ स्टोर होता है। बताइए कंप्यूटर में से डिलीट किया गया डाटा है वो कहाँ पर स्टोर होता है। तो यह स्टोर होता है दोस्तों कहाँ पर स्टोर होता है, रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो दोस्तों ऑपरेटिंग टिंग सिस्टम है क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। तो बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। तो दोस्तों देखिए
मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट। तो यह सभी कार्य है, ये किसके है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, सेल और कर्नल किसके भाग है बताइए। सेल और कर्नल है, यह किनके भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह होगा दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम एनटीएफएस का पूरा नाम क्या है? तो एनटीएफएस का पूरा अर्थ है, नाम है तो सुना ही होगा। एनटीएफएस का मतलब क्या होता है? ये होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। क्या होगा? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, यक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो दोस्तों देखिए इसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम है आपका यहाँ पर है मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर है, तीनों है। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन कर दिया देना होगा। कौन सा हो जाएगा? ये सभी सभी यहाँ पर डी ऑप्शन है, उसको आपको सही कर देना होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्ट होने पर प्रोसेसिंग कर कहलाती है। तो बताइए कंप्यूटर सिस्टम में के स्टार्ट होने की प्रोसेसिंग कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह कहलाती है बूटिंग। क्या कहलाती है? बूटिंग, बूटिंग कहलाती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट से स्टार्ट होने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो बताइए कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट से स्टार्ट होने की स्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है वारम बूटिंग कहा जाता है। तो वारम बूटिंग कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वारम बूटिंग के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो वारम बूटिंग के लिए निम्न में से कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वह अभी आपको बताया था, आपको अभी अभी आपको बताया था। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? होगा कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डेल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पोस्ट का पूर्ण रूप है। तो बताइए दोस्तों, पोस्ट का पूर्ण रूप है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर पोस्ट का राइट आंसर होगा पावर ऑफ सेल्ट टेस्ट, पावर ऑफ सेल्ट टेस्ट। तो आपका बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है? तो बताएं किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें क्या किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है का होना जरूरी है? तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रोग्राम विंडो की सेंसरीज के अंतर्गत आते हैं? तो बताएं निम्न में से कौन से प्रोग्राम विंडो की एक्सरीज के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्ड पैड, नोट पैड और पैड कैलकुलेटर है। वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट और कैलकुलेटर, तो ये सभी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, कमांड इंटर। यहाँ पर देख है कमांड इंटर प्रिंट को भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हो जाएगा इसमें कौन सा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा? वो है दोस्तों है सेल को। कौन सा? तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? सेल, सेल हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वह है दोस्तों, देखिए क्या है, यक्स है, विज एनटीएस है, सॉरी विज एनटी, ठीक है, और नोबल, नोबल नेटवर्क, नोबल नेटवर्क, नेटवेयर, नेटवेयर, ठीक है। तो यक्स विंडो एंटी नेवल नेटवेयर, तो यह सभी क्या है, यह मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जी यू आई का अर्थ है, जी हाँ, जी यू आई ग्राफिक यूजर से इंटरफेस, नाम तो सुना ही होगा। सही उत्तर हो जाएगा इसमें, है कौन सा हो जाएगा, जी यू आई का ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो में मी का अर्थ क्या है? तो बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिलेनियम एडिशन, ठीक है, मिलेनियम एडिशन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए, पहला ग्राफिक यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया, तो यह किस कंपनी ने बनाया था, सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों, वह माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। क्या बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विंडो 10 में पर्सनलाइजेशन का उपयोग क्या है, बताइए विंडो 10 में पर्सनलाइजेशन का उपयोग क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों, इसमें देखिए बैकग्राउंड, बैकग्राउंड स्क्रीन लॉक और कलर के लिए, तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ब्लूटूथ प्रिंटर और माउस विंडो 10 के लिए किस आइकन में मौजूद होते हैं, ब्लूटूथ प्रिंटर और माउस विंडो 10 के किस आइकन में मौजूद होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों, तो इसमें डिवाइसेज में, तो इसमें यहाँ पर डिवाइसेज में, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है विंडो 10 में कंट्रोल पैनल को किस नाम से जाना जाता है, तो बताओ कंट्रोल पैनल को किस नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए तो यहाँ क्या, हाँ क्या जाना जाता है दोस्तों, सेटिंग के नाम से जाना जाता है, सेटिंग, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो 10 में टास्क बार है, बार की लोकेशन स्क्रीन पर कहाँ होती है, तो बताइए विंडो 10 में टास्क बार की लोकेशन है वो स्क्रीन पर कहाँ पर होती है, तो इसका राइट आंसर होगा बॉटम में, कहाँ पर है, बटन में, बटन में, डी ऑप्शन आपका राइट होगा।